very warm welcome to all my viewers and subscribers. Well, on very popular demand, आज का एपिसोड हिंदी में होने वाला है. So welcome to भालो थाको. भालो थाको, although it's a Bengali word, but ये एक शुभकामना है कि सब अच्छी रहे. आज का एपिसोड जो शुरू करेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वन, बट इसमें हम एक कहानी से शुरू करेंगे. एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका दोष बहुत ही जाना पहचाना एक किरदार है, जिसका दोष शायद इतना ही था कि शी वॉज वेरी सेल्फ सफिशिएंट. हमने हमेशा से ही बहुत सारा एपिसोड में हम लोगों ने किया है कि सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, पर एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में. हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और लाइफ में जो चाहिए अपने बलबूते पे सब कुछ मिल जाए. ऐसा नहीं, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ खो गया. और एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सब कुछ पाने के बाद एक दिन ऐसा लगा कि सबने उससे बहुत ज्यादा ग्रांटेड सोच लिया है कि हाँ ठीक है, शी इज केपेबल, वो कर लेगी, उसके क्या जरूरत है, वो सब कुछ सह लेगी, उसे क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या चाहिए, बहुत सारे पैसे हैं, अपना घर है, अपना काम है, वो कर लेगी, उसे किसी की जरूरत नहीं है. क्या सही है? उसे किसी की जरूरत नहीं है. शायद इस प्रश्न के साथ आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे. और हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर बालीप्रसाद सेनगुप्ता, फेमस साइकियाट्रिस्ट. सो उनके साथ बात करना वैसे भी हमारे लिए बहुत ही आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रेशर. सो सर, एक लड़कियों का जो लाइफ है, हम लोग हमेशा से रिलेशनशिप को लेकर के बात करते रहे हैं कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए, रिश्ता वैसा होना चाहिए, रिश्तों में बैलेंस होना चाहिए. हम लोगों ने बच्चों के साथ माँ बाप का रिश्ता शेयर किया है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को हम लोगों ने बात किया है. लेकिन हर किसी जिस भी एंगल से हम लोग देखने जाए, एक औरत, एक लड़की बहुत कॉमन होती है हर जगह पे. अगर लड़की किसी काम की नहीं तो वो घर की नौकरानी होती है. अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है तो कहीं छूट जाती है. घर वाले सोच लेते हैं वो बहुत पैसा कमाती है, वो तो सब कुछ कर लेगी, लेकिन भूल जाते हैं वो भी इंसान है जिसे सेंटिमेंट की जरूरत है, जिसे इमोशंस की जरूरत है, जिसे बहुत सारा प्यार की जरूरत है. और प्यार की जरूरत है, प्यार बहुत जरूरी है. उसे भी जरूरत है वो जो बहुत ज्यादा कमाती है. घर अपना हो लेकिन घर के लोग अपने नहीं, तो जी पाएगी. इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन और एक पहलू भी है इसका कि ओवर एम्बिशन अगर कोई हो जाए तो उसके लिए चॉइस हो जाता है, आइदर उसका करियर और उसका फैमिली, एंड यू शैल हैव टू सिलेक्ट कि आपको कौन सिलेक्ट करना है या दोनों को बैलेंस करके रखना है. बेस्ट कीजिए क्या चीज है कि दोनों को बैलेंस करके रखें, एम्बिशन एंड फैमिली. लेकिन आजकल कुछ हो रहा है. मैं इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? यू शुड टू सिलेक्ट आइदर योर एम्बिशन और योर करियर और योर फैमिली. कुछ लोगों का हमने देखा है कि शी इज वेल टू डू, उनका कोई अभाव नहीं है, अपना छोटा सा बिजनेस है, उसका घर में पति है, बेटी है, दामाद है, पोती है, बड़े एवरीथिंग इज फिक्स्ड, प्रॉपर्टी है, कुछ कमी नहीं है. एक चीज कहना, हिंदी में एक कहावत है कि जब सबको तकदीर उसी को देता है जो उसका सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता. जितना आपका तकदीर में है वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. सो अगर हम लोग ये देखें तो मतलब ये है कि हर घर में एक कहानी है और हर कहानी में एक लड़की है जो छोटे से बड़ी होती है, उसके एम्बिशंस भी बड़े होते हैं. सो
ये लड़कियां जो होती है ना, हम लोग औरतें जो होते हैं ना, बैलेंस बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा और- बैलेंस के बिना कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, क्या पाने के लिए क्या खो रहे हैं, ये हिसाब होना बहुत जरूरी है। कि हमें जितना चाहिए, पैसे चाहिए, करियर चाहिए, लेकिन प्यार भी बहुत जरूरी है। ये बैलेंस बहुत जरूरी है कि फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ देना, आई डोंट सपोर्ट। फैमिली के लिए ऐसे बहुत सारे हम जैसे माएँ हैं जो फैमिली के लिए अचानक बच्चों को बड़ा करना है तो करियर बंद कर दिया, ये भी नहीं, गलत है। गलत 100% गलत है। क्योंकि बच्चे थोड़ी देर में बड़े हो जाते हैं। जैसे मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, उसकी अपनी लाइफ है। अगर हम अपना काम छोड़ देते और सिर्फ उसी को लेके उसके साथ बढ़ने लगते, एक दिन ऐसा होता उसकी अपनी लाइफ हो जाती और हम कोशिश ये करते, कंप्लीटली अकेले हो जाते। और प्रॉब्लम ये होता ना, हम कोशिश ये करते कि उस पर कंट्रोल करें, उस पर हर चीज पे कंट्रोल करें। क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कि मुझे हर वक्त बस उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को बस एक छोटे से कुएं में अटक के रख, मतलब मैंने बस उसको कन्फाइन कर दिया है। यही चीज होता है मैक्सिमम लड़कों के माए मतलब शादी हो गई, मतलब उनको लगता है कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा बेटी बहू के पास चला गया, मेरे हाथ से निकल गया। ऐसा नहीं है। और वो चाहती है उसको कंट्रोल करने के लिए कि बहू से हम बेटा को कंट्रोल करेंगे, जिससे बहू से झगड़ा होता है, अब तो डिवोर्स तक पहुंच जाता है। गलत। सिर्फ इसके लिए, सिर्फ सासू के लिए। क्यों? एक माँ को ये सोचना चाहिए, मेरे बेटे के साथ मुझे एक बेटी मिल रही है, बेटा कहीं नहीं जा रहा है, बेटी मिल रही है। लेकिन जो लड़कियों की माएँ होती है, उनकी तो बेटी भी गई, वो बेटी भी गई ना। ऐसे भी होता है जिसकी, ऐसा भी है जिसका बेटी है, शादी के बाद उसको एक बेटा भी मिल जाता है, दामाद को बेटा के रूप में मिल जाता है। ये अपना सोचने की तरीका है, ये अपनी सोच है, ये अपनी सोच है। मतलब रिश्तों को पकड़ के रखे या बस जाने दे। रिश्ते, मेरे दादाजी कहते थे, ये आज का टिप शायद ऐसी है कि रिश्ते जो है ना, इट्स लाइक सैंड। हाथ ज्यादा खुला हो तब भी गिर जाएगा, ज्यादा टाइट हो तब भी हाथ से फिसल जाएगा। बस इतना रखना है कि हाथ में रहे, ये रिश्ता है। सो अगर हम लड़कियों के मतलब एक औरत के नजरिए से बोले, ये रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अपने आप को बैलेंस करके रखें, घर और काम को बैलेंस करें, और घर वालों से ये रिक्वेस्ट रहेगा, और ससुराल, इन दोनों को भी बैलेंस करें। और घर वालों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये औरत सेल्फ डिपेंडेंट है, ये विचार छोड़ दे कि वो इंसान नहीं है, उसको भी अपना दुख है, उसको भी अपनी सेंटिमेंट्स है, वो दुखी होती है, उसको भी बहुत सारा प्यार की जरूरत है। प्लीज उसे अपने हक का, अपने हिस्से का प्यार दीजिए। बहू को बहू मत मानिए, बेटी मानिए, दामाद को दामाद मानिए, बेटा मानिए। देखिए एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये अगर नहीं मान सकते हैं, आपका प्रॉब्लम फेस आपको करना नहीं होगा। अभी नहीं, जब आपका उम्र होगा तब आपसे जो रिश्ते में एक थोड़ा सा एक जो विदाउट एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने देखा है, रिश्ते साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से बिगड़ते हैं। रिश्ते आज के डेट में, ये बोलने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आज के डेट में मैंने देखा हुआ कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो ब्लैक मैजिक से वजह से बिगड़ा है। और एक खुशहाल जिंदगी अचानक से बस खत्म हो गया। दो इंसान एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करके साथ में उन्होंने शादी करी, दे स्टेड टुगेदर हैप्पीली, अचानक सब कुछ खराब होने लगा। हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ दुनिया के सबसे बुरी इंसान बन गई, क्योंकि उसका फेथ खत्म हो गया। ये ब्लैक मैजिक है या कुछ भी हो या कर्स बोले, इसमें क्या होता है, एक दूसरे पर फेथ बंद हो जाता है। जहां फेथ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। सो किसी भी चीज में, किसी भी रिश्ते में एक एंड लाइन, एक कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले प्लीज ये चेक कर लीजिए कि वो रिश्ता साइकोलॉजिकली बिगड़ा है, किसी और की वजह से बिगड़ा है, या ऑब्वियसली किसी और की वजह से उसकी ब्लैक मैजिक के वजह से बिगड़ा है। अगर ब्लैक मैजिक है तो दैट कैन ऑलवेज बी सॉल्व। इफ इट इज अनकंडीशनल लव, that can solve any black magic. अगर आपको देख के इसका इतना है, हमारा नहीं है। ये जो कर्स जो होता है अपने आप बीच में जो कर्स होता है, that is the greatest black thing.
अगर आप मानिए कि मेरा जो है हम खुश हैं, everything is okay. दैट मीन्स सैटिस्फैक्शन। That is satisfaction. सो मेरे पास जो है मेरी अपनी फैमिली है, मेरे रिश्ते हैं। इफ आई एम सेटिस्फाइड एंड प्राउड अबाउट माई रिलेशनशिप्स, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। लेकिन बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चे देखने में सुंदर है, दूसरों की आंखों में वो खटकता है, इसका बच्चा बहुत सुंदर है, इसका बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहा है, छोटा सा स्टोरी बताते हैं एंड दैट इसका एज ए रिजल्ट बच्चे बीमार हो जाते हैं। एक छोटा सा स्टोरी बनाते हैं। हम एक दिन जा रहे थे बच्चों के स्कूल के सामने से, एक छोटा सा बच्चा, मैक्सिमम उसका 4 साल का उम्र होगा, अरे बाबा, उसका माँ उसका हंसी खुशी हाथ में इसका कार्ड लेके निकल रही थी, मैं इसका नोटिस भैया रिपोर्ट कार्ड, उसका माँ उसको घसीटते हुए जा रही है। हम थोड़ा सा स्लो हो गए, सुने बच्चे को बोल रहे हैं, तुमको काहे 86% मिला, तुम्हारा दोस्त को 90 मिला, क्या करते हो तुम? क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे को ये भी मालूम नहीं है 80 से और 90 में फर्क क्या है, लेकिन उसको मारते हुए घसीटते हुए ले जा रही है उसके माँ कि तुम्हारे दोस्त को, उसके बेटे को 86 मिला, 90 मिला, तुमको 86 काहे मिला, तुम काहे 91 नहीं मिला। बच्चे तो पहले हंस रहा था, उसका रोने लगा। माता ये जी, मेरा अपनी आंख से देखा हुआ है। आपने अपने बच्चों में ऐसी गलतियां आप डाल रहे हो जिसका रिजल्ट आपको खुद को भोगना पड़ेगा। आज जो 86 और 90 का फर्क की वजह से अपने बच्चे को अपनी हैप्पीनेस से आप उसको हटा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा आपका बच्चे अपने हैप्पीनेस हटा देगा, आपका बच्चा आपको बोलेगा आपसे वो बेटर, क्योंकि कंपैरिजन आपने सिखाया है। तब जब बोलेगा कि सो एक टिप्स बकेट, अगर ये डिस्कशन करते रहेंगे शायद बहुत लंबा हो जाएगा, शायद एक और एपिसोड हम लोग जरूर करेंगे विद कि रिलेशनशिप में अगर ब्लैक मैजिक है तो कैसे समझे। हाँ, बट एक चीज हम जरूर बताना चाहेंगे कि रिश्ते में ब्लैक मैजिक है कि नहीं ये आप खुद समझ सकते हैं बहुत आसानी से। यू डोंट नीड एनीबॉडी, कोई तांत्रिक नहीं से जरूरत है, कोई कार्ड रीडर जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरा बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, कोई भी है, जो कल था अगर आज नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। कि अगर वो इंसान आपसे प्यार करता था, अचानक वो प्यार हवा तो नहीं हो सकता है, मतलब प्यार कहीं है, शायद कोई और अपना खेल खेला जा रहा है, उसको डोमिनेट कर दिया, लेकिन ऐसे से बस वो एक वशीकरण होता है। ऐसा बहुत सारे इविल्स हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ, उसका इतना अच्छा है, हमारा नहीं है। ये जो ब्लैक कर्स जो निकलता है ना, नेगेटिविटी जो निकलता है, अब जानते हैं ये नेगेटिविटी से पेड़ मर जाता है। अगर किसी का अच्छा तो पेड़ हुआ, अगर उसके सामने हर दिन बोला जाए ये कितना अच्छा पेड़ है, मेरा पास अच्छा पेड़ नहीं है, तो पेड़ दिन के दिन सूखने लगेगा। सो एक टिप जरूर हम देना चाहेंगे अपने बच्चे के लिए, ये दिस इज फॉर ऑल मदर्स, क्योंकि एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे से कोई प्यार नहीं कर सकता है, और एक माँ की एनर्जी से ज्यादा अपने बच्चों को प्रोटेक्शन कोई और नहीं कर सकता है। तो हर माँ के लिए एक टिप रहेगा, हर सैटरडे को, बेसिकली सैटरडे थोड़ा सा बच्चों के लिए भारी होता है, हर सैटरडे को अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा नमक और 3 मतलब ड्राई चिलीज, मतलब सूखा हुआ लाल मिर्च, 3 लाल मिर्च लीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए हाथ में, उसको एक मुट्ठी करिए और अपने बच्चे के सर पर से वारिए उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, नेवर मेक इट क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज करेंगे तो वो और उस पर चढ़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज उसको उतारिए, उसको वारिए, उसको उतारिए, 21 बार उसके सर पर से उसको उतारिए, और जब उतारते हैं तब उसको बोलिए कि मेरे बच्चों को जो भी खराब नजर लगा हुआ है, कहीं पे भी अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई खराब हवा लगा हुआ है, किसी की नजर है, किसी की बुराई है, कोई कर्सेस है, कोई हेक्सेस है, जो भी है, सब हम जिसका है उसको वापस कर दो, जिसका है उसको वापस कर दो। जो मेरा नहीं है, जो मेरे बच्चे का नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए, जो है जिसका है हम उसको वापस कर दो। करके वो चीज जो है प्लीज उसको एक कागज पे डालिए, उस पे एक कर्पूर, एक भीमसेनी कपूर उस पे डालिए, पूरा चीज को जला करके घर के बाहर फेंक दीजिए, और कोशिश ये करिए कि वो जलाएंगे तो भी वो घर के बाहर जलाइए, घर के अंदर भी नहीं जलाइए। छत पे जाके जला लीजिए, घर के बाहर थोड़ा जगह वहां पे जला लीजिए, बैल्कनी के साइड में जला करके फेंक दीजिए। हर सैटरडे को अपने बच्चे पर से इसको मार के फेंक दीजिए। बस विश हमारा यही रहेगा कि हर किसी का बच्चा जो है स्वस्थ रहे, क्योंकि बच्चे जो है
वो हमारे लिए सबसे सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो जब तक वो हमारे साथ है, जब तक बड़े होके एकदम कमाना शुरू करके शायद बहुत सारे बच्चे विदेश चले जाएंगे, जब तक हमारे पास है उनको सेफ रखना ये हमारी ड्यूटी है। उनका ख्याल रखना एब्सोल्युटली। और वो जैसे अच्छी तरह अच्छी मेंटलिटी अच्छा लेके बढ़ाओ। कंपटीशन नहीं, 86% इज क्वाइट अ गुड मार्क्स। कोई कंपटीशन नहीं, बस माँ है तो बच्चों को पकड़ के रखिए, जो भी करे जैसे भी वो हमारे बच्चे हैं। कंपटीशन नहीं, हर बच्चे एक साथ एक समान तो नहीं हो सकता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाथ के 5 अंगुली बराबर नहीं होता था हर बच्चे के सर। मेरे हस्बैंड का दिमाग कढ़ाई से भी ज्यादा गर्म रहता है, लेकिन जैसे हैं अच्छे हैं। कोई बहुत शांत है, अगर हम देख करके बोले इसके हस्बैंड इतने शांत है तो है। शायद उसमें ऐसी बुराइयां हैं, ऐसी गलतियां हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। एवरी पर्सन एक पैकेज होता है, कॉम्बिनेशन। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। अगर आप अच्छा को कल्टीवेट करिएगा वो तो बच्चे हैं, अगर आपको बुरा को कल्टीवेट करिएगा वो बुरा हो जाएंगे। इसीलिए आप मानिए हर एक आदमी एक पैकेज होता है, उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। सो अडॉप्ट एज ही वाज, एज शी इज। अच्छा को और इनकॉर्पोरेट करिए, अच्छा को कल्टीवेट कीजिए। देखिए उससे अच्छा आदमी आपको मिलेगा ही। बुरा को कल्टीवेट कीजिएगा, उससे बुरा आदमी मिलेगा। तो जो आपके पास है कल्टीवेट। सो इतने सारे बहुत सारे गुड विशेस के साथ हम यही चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने हिंदी में मांगा था वो आज शायद थोड़ा सा खुश होंगे, और सबके लिए यही दुआ रहेगा कि सब अच्छे से रहे, सब प्यार से रहे और बहुत सारा प्यार से रहे। थैंक यू।